नीतीश कुमार के ट्रिपल सी पर कड़ी बात कहना और बिहार के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिनमें से सीएजी के रिपोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। आपको बता दें कि सरकार के लोक उपक्रमों के जो भी विभाग हैं, उन सब को लेकर के कहीं ना कहीं सीएजी नतमस्तक हो गई है। उन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि मैं अपने दायित्व का पालन करने में असमर्थ हूँ। अब आप समझ लीजिए कि किसी भी राज्य का जब महालेखाकार और भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखाकार ने जब इस पूरे रिपोर्ट को दिया है, तो इसके महालेखाकार परीक्षक ने गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि ऐसे नहीं काम किया जा सकता है, ऐसे नहीं चल सकता है। जिन मामलों में सीधी तौर पे सीएजी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, उनमें कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसको लेकर के भारी अनियमितता, गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। कई के तो रिपोर्ट्स नहीं है, कई के आंकड़े नहीं हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि कई ऐसे विभाग हैं जिनके पैसे जो हैं, सरकारी पैसे अधिकारियों के खाते में होते हैं। इन सब को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि सीएजी ने ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहा है कि नई पेंशन स्कीम के तहत संबंधित प्राधिकार के पास को पैसा न देना एक बड़ी वजह है। अग्रिम निकासी की बड़ी राशि का उपयोग, प्रमाण पत्र न देना और अधिकारियों द्वारा सरकारी पैसा अपने व्यक्तिगत खाते में रखना, ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को लेकर के सीएजी ने सबसे बड़ी और तीखी टिप्पणी की है और सरकार के लोक उपक्रमों पर उसने साफ तरीके से लिखा है कि भारी अनियमितता है। बतौर सीएजी की माने तो सार्वजनिक लोक उपक्रमों के अकाउंट को सर्टिफाई करने के अपने दायित्व के पालन में वो पूरी तरह से असमर्थता व्यक्त कर रही है। ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के अक्सर चर्चाएं होती है। साफ तौर पे गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि इसकी वजह से राज्य सरकार ने 33 लोक उपक्रमों को गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 33 लोक उपक्रमों को 20 करोड़ से ज़्यादा बजटीय सहायता प्रदान की गई है और इन उपक्रमों में मान्य अधिनियमों का अगर बात कहें तो उल्लंघन साफ दिख रहा है। स्पष्ट तरीके से कहा है कि अपने अकाउंट को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया है। ये एक बड़ी विकट स्थिति है जिससे निपटना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कई विभागों का हवाला भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला परिवहन कार्यालय की लापरवाही के कारण सरकार को 70 करोड़ का चूना लगा है। अब ये सरकार कैसे अपने इस घाटे को पूरा करेगी और कैसे इसको वसूली करेगी? साफ तौर पे सीएजी के रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला परिवहन पदाधिकारी के लापरवाही का मामला साफ तरीके से उजागर हुआ है। 22,684 वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं किए जाने से इसके कारण सरकार को 48.36 करोड़ की वसूली नहीं की हो पाई है। वाहन डेटाबेस में चूककर्ता वाहन मालिकों के टैक्स भुगतान नहीं करने की वजह से सरकार को 17.97 करोड़ की टैक्स वसूली नहीं हुई है। इसके पहले भी आपको हमने बताया कि किस तरह से स्पष्ट तरीके से शिक्षा विभाग में भी अनियमितता है। उसके साथ ही मानक सेवाओं में कहीं ना कहीं समीक्षा की ज़रूरत है और इसको लेकर के जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ट्रिपल सी की बात करते हैं, वहीं आपको बता दें कि महालेखाकार रामावतार शर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्धारित मानक और उपलब्ध सेवाओं के बीच के अंतर की समीक्षा करनी चाहिए। इसके कर्मियों ने न केवल जानकारी मिलने के अभाव में बल्कि क्या सुधार करना है उसका रास्ता भी मिलेगा। महालेखाकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में लेकर के पहुंचे थे और उसको संबोधित किए, उस सारे मामले पर अपनी रिपोर्ट दी और समझ सकते हैं आप कि सीधे तौर पे महालेखाकार का हाथ खड़े कर देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारी अनियमितता है और इसको ठीक करने में सरकार कहीं ना कहीं असफलता महसूस कर रही है।
अब इसके आगे लगातार बिहार के पिछड़ेपन की बात की जाती है। इसके सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी है, आखिर ये गड़बड़ियाँ कहाँ से हो रही है और कैसे सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक विकट समस्या पैदा हो गई है। अब तो आंकड़े भी सामने आ गए हैं और इन आंकड़ों ने कहीं ना कहीं सरकार के जो काम करने का तरीका है उसका पोल खोल के रख दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।